बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटपाथ मेरी जिंदगी बन गया था और गुब्बारे मेरी रोटी। मैं दिन भर तपती धूप में अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ बेचती ताकि उन्हें पूरे दिन में कुछ न कुछ खाना मिल सके। एक दिन एक अमीरजादा आया, बहुत नरमी से बोला, चलो बहन, फ्री राशन मिल रहा है तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन अफसोस, इंसान की शक्ल नहीं, नीयत देखनी चाहिए। जैसे ही मैं उसके बताए पते पर पहुंची, वो अपने 2 और साथियों के साथ था। उन्होंने जैसे ही मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, मैं कांप गई। मेरी चीखें जमीन फाड़ रही थीं और मैं तड़पती हुई बस एक ही नाम ले रही थी, या अल्लाह मदद कर। और उसी लम्हे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे वक्त थम गया हो। मैं फिर से उसी फुटपाथ पर बैठी थी, अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए। वो सो रही थी और मैं अपने दुपट्टे का कोना फैलाकर उसे धूप से बचा रही थी, मगर खुद धूप में जल रही थी। माथे से पसीना बह रहा था, जैसे कोई नहर बह रही हो। मुझे उस वक्त सिर्फ एक ख्याल आया, या रब्बा, तूने फिर से मुझे बचा लिया। लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। मेरी आंखों में नमी झलकने लगी। कहां से कहां पहुंच गई थी, सिर्फ मोहब्बत के एक झूठे वादे के पीछे। आज मेरी औलाद के लिए गुब्बारे बेचना मेरा नसीब बन गया था। कुछ ही देर बाद एक खुशहाल जोड़ा आया, 2 गुब्बारे लिए, पैसे दिए और आगे बढ़ गए। उन्हीं पैसों से मैंने दौड़ते हुए दूध की दुकान से दूध खरीदा। मेरी बच्ची सुबह से भूखी थी। जैसे जैसे वो दूध पी रही थी, मेरा दिल सुकून से भरता जा रहा था। 2 बच्चे मेरी दुकान के पास खड़े थे। घबराकर उनके पास गई, कहीं मेरे गुब्बारे लेकर न भाग जाएं, मगर उनके लफ्जों ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। आंटी, आपका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। दूसरी गली में एक आंटी और उनके शौहर उसे बहुत मार रहे हैं। सुनते ही मेरी रूह कांप गई, दिल मुंह को आ गया। बच्ची को जल्दी से दूध वाले के पास छोड़ा, गुब्बारे बांधे और पागलों की तरह उस गली की तरफ भागी। मेरा बेटा महज 6 साल का, वो भी कमजोर और मासूम, कहीं वह मेरे बेटे को कुछ कर न दे। गली में भीड़ जमा थी, दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही लोगों को चीरकर आगे बढ़ी तो सामने जो मंजर देखा, वो मेरी रूह निकालने के लिए काफी था। एक आदमी मेरे बच्चे को बुरी तरह लातों से मार रहा था, मेरा मासूम, जो शायद कुछ समझ भी न सका हो। मैंने पागलों की तरह दौड़ लगाई, उसके ऊपर कूद गई और अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। वो आदमी मुझ पर भी हाथ उठाने लगा, लेकिन शुक्र है वहां के कुछ मर्दों ने उसे रोका। शर्म करो, एक औरत पर हाथ उठाते हो। लेकिन वो फिर भी गुस्से से भरा हुआ था, आंखों में आग लिए बोला, यही तरबियत दी है तुमने अपने बच्चे को? हमारे घर से चोरी कर रहा था। शुक्र करो मैंने देख लिया, वरना न जाने और क्या क्या उठा ले जाता। मेरी जान जैसे हलक में अटक गई थी। उस आदमी की बातों से मेरा दिल छलनी हो गया था। उसने मुझे धमकी दी, अपने बेटे को अक्ल दो, वरना मैं अपने तरीके से उसे सिखा दूंगा। मैंने डरते हुए अपने बेटे की तरफ देखा। उसका मासूम सा चेहरा नीला पड़ चुका था, आंख के नीचे सूजन थी, होंठ फटे हुए थे। मेरा दिल एक लम्हे को धड़कना ही भूल गया। दिल चाहा उस आदमी का मुंह नोच लूं, चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बता दूं कि मेरा बच्चा चोर नहीं, मजबूर है। मगर मेरे हालात ने मेरी जुबान सीधी। इस वक्त बोलना मतलब खुद को और अपने बच्चों को और ज्यादा मुसीबत में डालना था। मैंने आंसू निगलते हुए हाथ जोड़ दिए, माफ कर दो भाई, बच्चा है, नादान है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अपने जख्मी बच्चे को सीने से लगाया और कांपती टांगों से वहां से लौट आई। वहीं अपनी छोटी सी गुब्बारों की दुकान पर उसे पास बैठाकर मैंने सख्त लहजे में कहा, बेटा क्यों करते हो ऐसी हरकतें? क्या तुम्हें अपनी माँ का दर्द नहीं दिखता? कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाल रही हूँ। वो कुछ समझ नहीं पाया, बस मेरे सीने से लगकर रोता रहा, बेतहाशा, जैसे उसके अंदर का सारा डर बह रहा हो। मैंने उसके माथे को चूमा और बड़ी नरमी से कहा, देखो बेटा, आज तुमने जो किया वो बहुत गलत था। अगर आज कोई सामान ले भी गए तो अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दोगे? आखिरत में बहुत सख्त हिसाब होगा। अल्लाह से डरो और आइंदा कभी ऐसा मत करना। वो फौरन ही अपने कान पकड़ने लगा और बोला, अम्मी माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। मैंने उसे गले से लगा लिया। माँ का दिल हर औलाद के लिए एक जैसा होता है, चाहे वो चोर हो या इंजीनियर। बच्चे को बहुत देर तक चुप कराती रही, फिर बचा हुआ दूध उसे पिलाया ताकि उसका थोड़ा पेट भर सके। मगरिब का वक्त हो चला था। मैंने सारे गुब्बारे बेच डाले और घर की तरफ रवाना हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि सिर पर एक छत तो थी, वरना सड़कों पर रात कैसे गुजरती। बच्ची को पलंग पर लिटाया और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया था। जेब में चंद सिक्के थे,
वो भी कल के गुब्बारे खरीदने के लिए बचा कर रखने थे। घर में राशन नहीं था और बच्चे भूख से बेहाल। मैंने बेटे से कहा, बेटा बहन के पास रहना, बाहर मत निकलना। इतना डर गया था कि खुद भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फिर से बाहर निकल गई, पास की दुकान से गुब्बारे खरीदे और घर की ओर चल दी। तभी पेट में कुछ यूं मरोड़ उठी जैसे चूहे दौड़ने लगे हों। भूख खुद अपने होने का ऐलान कर रही थी। पता था घर पहुंचते ही बच्चे खाना मांगेंगे। कुछ सोचकर पड़ोस के घर का दरवाजा खटखटाया। वो औरत बहुत नेक थी, अक्सर बासी रोटी दे देती थी। जो भी हो, बच्चों का पेट तो भर जाता। दरवाजा खुला, उसने मुझे देखा और बिना सलाम के कह दिया, तुम्हारे बेटे ने आज चोरी की है, देखो उसे समझा दो, अब वो इस तरफ मत आए, हमें किसी पर भरोसा नहीं। उसकी बात मेरे दिल को चीर गई, आंखों में नमी तैर गई, मगर मैं चुप रही। खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोली, ठीक है बहन, मैं समझा दूंगी। वो बोली, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जैसे किसी ने मेरी छाती चीर दी थी, मगर मैं खामोश रही। अब बर्दाश्त करना ही मेरी तकदीर बन चुका था। जब इंसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले तो फिर उसे लहूलुहान होकर भी मुस्कुराना आता है। कुछ ही देर बाद उसने बासी सी रोटी मेरे हाथ में रख दी। मैंने शुक्रिया अदा किया और चुपचाप घर लौट आई। घर आकर वो सख्त रोटी पानी में भिगोई, नरम की और अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर खाने लगी। मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से उस रोटी को निगलने की कोशिश की और फिर मेरे ही पैरों पर सर रखकर नींद में चला गया। उसकी मासूम थकी हुई सांसें मेरी रग रग में उतर रही थीं। मैं खामोश चुपचाप आसमान के नीचे बैठी चांद को तक रही थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब था। दिल किसी नामालूम दर्द में डूबा जा रहा था। कुछ लम्हों बाद मैंने खुद को संभाला, उठी और वजू करके अपनी जाए नमाज पर बैठ गई। दिल से आहें उठ रही थीं, आंखों से आंसू झर रहे थे, मगर जुबान पर कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया था कि रब को वो लोग सबसे प्यारे होते हैं जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। शिकायत करने वाले हमेशा दर बदर होते हैं। मैंने अपने रब से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा नसीब दे, उन्हें दर बदर ना करना, ना उन्हें भूखा रखना। मेरी जिंदगी मुश्किल सही मगर उन्हें सुकून देना, उनके लिए सब्र और बरकत वाली राह बना दे। काफी देर तक मैं आंखें बंद किए दुआ करती रही, जब तक मेरी बच्ची की मासूम आवाज ने मुझे नमाज से उठने पर मजबूर न कर दिया। अगली सुबह सूरज पूरे शबाब में निकला था। मैंने थोड़ी बहुत उधारी पर दूध लिया, बच्चों को पिलाया और फिर अपने गुब्बारे तैयार करके वहीं चल पड़ी, जहां रोज फुटपाथ पर बैठकर 2 पैसे कमाने की उम्मीद रखती थी। मगर आज कुछ अजीब था। मैं जब अपनी जगह पहुंची तो देखा कि वहां 3 मर्द बैठे हैं, चेहरे पर मास्क, आंखों में अजनबीपन। मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ और मैं फौरन दूसरी ओर मुड़ गई। मैं बेवजह किसी मर्द से उलझना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी मेरी तरफ आया। मैं बुरी तरह सहम गई। मेरा बेटा, जो अब मर्दों से डरने लगा था, सीधा मेरे आंचल में छुप गया। बेटी अभी भी गहरी नींद में थी। वो आदमी नजरों से मुझे तौलते हुए बोला, तुम यहाँ रोज बैठती हो? मैंने सर झुकाकर हल्के से हाँ में जवाब दिया। कितना कमा लेती हो रोज? उसने पूछा। मैं घबरा गई थी, समझ नहीं आ रहा था वो इतने सवाल क्यों कर रहा है। हकलाकर बोली, साहब 200 से 300 रुपए मिल जाते हैं रोज। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और बेसाख्ता बोला, इतने छोटे बच्चों के साथ इतने पैसों में गुजारा हो जाता है? अब मैं क्या जवाब देती? हर रोज पेट और हौसले के बीच लड़ाई होती है। मैंने बस सर झुका लिया और उससे नजरें फेर लीं। मैं नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। तभी वो आदमी फिर बोला, हम लोग गरीब औरतों को राशन देते हैं, क्या तुम लेना चाहोगी? पल भर को लगा शायद किसी ने मेरी सुनी है। मेरी आंखों में उम्मीद की चिंगारी जली। मैंने कहा, साहब अगर ऐसा हो सके तो बहुत मेहरबानी होगी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मांग कर गुजारा करना पड़ता है। अगर आप हमारे घर राशन पहुंचा दें तो मैं हर दुआ में आपका नाम लूंगी, झोली उठाकर अल्लाह से दुआ करूंगी आपके लिए। मेरी आवाज भर्रा गई थी, आंखों में नमी आ गई थी और दिल किसी अजनबी उम्मीद से भर गया था। मैं एकदम इमोशनल हो गई थी। वो अजनबी तीनों मर्द मुझे उम्मीद की एक किरण लग रहे थे, जैसे खुदा ने मेरे हालात पर रहम खाकर मदद भेज दी हो। मेरी बात सुनते ही वह आदमी अपने दोस्तों की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। फिर वह मेरी तरफ मुखातिब हुआ और बोला, ठीक है बहन, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वहीं तुम्हें राशन भी मिलेगा और थोड़ी बहुत रकम भी देंगे, ताकि तुम अपना छोटा मोटा कारोबार बढ़ा सको और अपने बच्चों को पढ़ा भी सको। मैं हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से रहमत बरस पड़ी हो।
लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी था। ये कौन लोग हैं? इतना सब कुछ क्यों दे रहे हैं? आजकल के दौर में कौन बिना मतलब किसी की मदद करता है? हाँ, रमजान के महीने में लोग ज़कात देते हैं, लेकिन आम दिनों में किसी के पास वक्त भी नहीं होता था किसी गरीब को एक सवाल सुनने का। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही 2 और आदमी पास आ गए और बोले, चलो बहन, देर हो रही है, राशन लेकर जल्दी लौट आना, फिर अपने गुब्बारे भी बेच लेना आराम से। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और सारे गुब्बारे समेटकर अपने छोटे से थैले में डाल लिए। जब मैं खड़ी हुई तो वह आदमी मेरी तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन बच्चों को घर छोड़ाओ, इस तरह बच्चों को लेकर फिरना ठीक नहीं। मैंने फौरन ही उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं साहब, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाती। मेरी बेटी मेरी गोद में रहेगी और बेटा मेरे साथ चलेगा। आपको कोई तकलीफ होगी तो बता देना, मैं कोशिश करूंगी कि किसी को परेशानी न हो। मेरी बात सुनकर तीनों के चेहरे पर अजीब सी टेंशन फैल गई थी। मास्क होने के बावजूद उनके चेहरे की झुंझलाहट और परेशानी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ इशारे करने लगे, फिर शायद किसी नतीजे पर पहुंचकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बहन, थोड़ी देर यहीं ठहरो, हम गाड़ी लाते हैं। कुछ ही मिनट बाद वो लोग एक बड़ी सी चमचमाती कार ले आए। कार देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया के लोग मुझे बुला रहे हैं। मेरा छोटा बेटा डरकर मेरी पीठ के पीछे छुप गया। वह आदमी बाहर आकर बोला, चलो पीछे बैठ जाओ, राशन लेकर जल्दी लौटाना, पैदल तो तुम जा नहीं सकोगी, जगह दूर है। मैं अंदर से कांप रही थी। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का ख्वाब कभी देखा भी नहीं था, और आज जब मौका था तो दिल में डर बेतहाशा बढ़ता जा रहा था। एक लम्हे को दिल चाहा कि दरवाजा खोलकर नीचे कूद जाऊं, कहीं ये कोई धोखा न हो, कोई जाल न हो। लेकिन फिर बच्चों का चेहरा याद आया और वो भूखा पेट जो अब तक सिर्फ सूखी रोटियों पर जिंदा था। मैं चुपचाप पीछे बैठ गई, अपनी बेटी को गोद में लिए हुए और बेटे को बगल में दबाकर। गाड़ी जैसे ही चली, मेरी बेटी अचानक जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना ऐसा था जैसे वो किसी अनहोनी को भांप रही हो। वो चीख चीख कर रो रही थी, जैसे कहना चाहती हो, अम्मी रुक जाओ, मत जाओ। मैं उसे चुप करवाते करवाते बेहाल हो गई, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी के आगे बैठे आदमी ने मुड़कर तीखी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, बच्चों को घर छोड़ दो। अब देखो ये कितना रो रही है, वहाँ लाइन होगी, भीड़ होगी, तुम कैसे खड़ी रहोगी 2 बच्चों के साथ? मैंने माफी मांगते हुए जवाब दिया, साहब माजरत चाहती हूँ, शायद इसे भूख लगी है, मैं चुप करवा रही हूँ। उस आदमी ने गाड़ी के सामने रखा पानी मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, लो पहले इसे पानी पिलाओ, आगे कोई दुकान आई तो गाड़ी रोक दूंगा, दूध ले लेना। उसका लहजा नरम तो था, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी बेटी का रोना, मेरा घबराया दिल और इन 3 मर्दों के बीच खुद को घिरा हुआ पाना, सब कुछ किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा लग रहा था। उस आदमी की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। क्या जवाब देती? मेरी बच्ची अभी भी मेरी गोद में थी और मैं उसे हल्के हल्के थपकियां देकर चुप कराने लगी। शुक्र था कि पानी पीने के बाद वो फिर से नींद में चली गई। मेरा बेटा मासूमियत से अब तक खिड़की से बाहर देख रहा था, बेखबर इस तूफान से जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। तभी मुझे अपनी कमर पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। मेरा पूरा जिस्म एक पल के लिए सुन्न हो गया। जैसे ही मैंने घबराकर पलटकर देखा तो बराबर में बैठा हुआ वो आदमी अब अपना मास्क उतार चुका था। उसके चेहरे पर ऐसी घिनौनी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं, किसी वहशी दरिंदे की लग रही थी। वो मेरी कमर को सहलाते हुए बोला, अब देखो, तुम्हें हम राशन भी देंगे, पैसे भी देंगे, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, हम तीनों को खुश करोगी ना? क्या इरादा है तुम्हारा? उसकी आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लफ्ज कम थे मगर मानी बहुत गंदे थे। मैं सब समझ चुकी थी। ये मदद नहीं थी, ये शिकार था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, गाड़ी अचानक एक झटके से रुक गई। मैंने घबराकर बाहर झांका और जो देखा उससे तो मेरी रूह तक कांप गई। वो कोई राशन सेंटर या दुकान नहीं थी, बल्कि एक सुनसान वीरान खंडहर जैसी बिल्डिंग थी। वो लोग मुझे धोखे से यहाँ ले आए थे। गाड़ी के आगे वाला आदमी तुरंत नीचे उतरा और मेरी तरफ का दरवाजा खोलकर सख्ती से बोला, उतरो। मैं कांपती आवाज में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत मत लूटो, मेरे बच्चों को रहम की नजर से देखो। मैं तुम सबको अल्लाह और रसूल का वास्ता देती हूँ, मगर जब किसी पर हवस सवार हो जाए तो न खुदा याद आता है न रसूल। वो आदमी चीखा, ज्यादा जबान मत चलाओ वरना तुम्हारे इन दोनों बच्चों को यहीं खत्म कर देंगे और फिर तुम्हें भी। किसी को भनक तक नहीं लगेगी। कौन है तुम्हारे पीछे?
कोई नहीं। उसका लहजा, उसकी आंखों की वहशत, सब कुछ मेरी रूह तक को झकझोर रहा था। मैं बुरी तरह से कांपने लगी थी। अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए बोली, बेशक मेरे पीछे कोई नहीं, लेकिन मेरा रब सब देख रहा है। अल्लाह तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मैं एक गरीब और बदसूरत औरत हूँ, मुझसे क्या हासिल होगा तुम्हें? मेरे लफ्जों का उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो जैसे शिकार को चारों तरफ से घेर चुके थे। एक ने बेरहमी से मेरी बच्ची को मुझसे खींचकर अलग किया और उसे गाड़ी में मेरे बेटे के पास फेंक दिया। मेरे अंदर जैसे जान ही निकल गई थी। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब वो तीनों मेरी तरफ बढ़े, आंखों में वहशत, चेहरों पर हवस की लपटें। मैं लगातार पीछे हट रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का खौफ करो, मत करो ऐसा। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बच्ची अभी दूध मुही है, मगर वो सुनने वाले कहाँ थे? अब तो जैसे उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, हैवानियत। मैंने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ने लगी। मुझे यकीन था मेरा रब मुझे इन दरिंदों से बचा लेगा। और फिर जैसे ही तीसरे आदमी ने मेरा दुपट्टा खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंजी। मैंने घबराकर आंखें खोली और जो देखा वो खुद एक चमत्कार था। उस तीसरे आदमी का हाथ बुरी तरह से मुड़ा हुआ था। उस शख्स का हाथ इतना बुरी तरह से मुड़ा हुआ था कि उसकी चीख फिजा को चीरती चली गई। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसके दोनों साथी थर थर कांपते हुए पीछे हटने लगे थे। तभी मेरी नजर बाईं तरफ पड़ी। वहां एक वर्दी में पुलिस अफसर खड़ा था, जैसे अल्लाह ने मेरी दुआओं को सुनकर कोई फरिश्ता भेज दिया हो। मेरी रूह सुकून से भर गई थी। मैं वहीं जमीन पर गिर गई, सजदे में जाकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। मेरे लफ्ज रुंधे हुए थे, लेकिन दिल से निकली दुआओं में ऐसी ताकत थी कि मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पुलिस वाला अब उन तीनों के सामने बंदूक ताने खड़ा था। उनमें से एक, शायद सबसे ढीठ, चिल्लाकर बोला, तुम्हें मालूम नहीं हम कौन हैं? निकल जाओ यहाँ से। मगर वो अफसर जरा भी नहीं डगमगाया। उसकी आंखों में सख्ती थी, आवाज में कानून की गूंज। उसने लम्हों में उन तीनों को बुरी तरह काबू में कर लिया। एक एक को घसीटकर जमीन पर गिराया और इतनी मार दी कि उनकी अकड़ हवा हो गई। फिर उसने फौरन थाने कॉल कर दी। पुलिस वैन बुला ली। इसके बाद वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में नरमी आ गई थी। वो बोला, जाओ पहले अपने बच्चों को देखो, फिर हम बात करेंगे। मैं जैसे होश में आई, दौड़ती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी। मेरी बेटी अब भी रो रही थी, इतनी जोर से कि उसकी सांसें थमने लगी थीं। मैंने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया, उसे हवा में झुलाया, उसकी पीठ सहलाई और जाने कितनी दुआएं पढ़ती रहीं। धीरे धीरे उसका रोना कम हुआ और उसने थक कर मेरी गोद में सिर रख दिया। मेरा बेटा भी गाड़ी से उतर आया था, सहमा हुआ, मगर मुझे देखकर थोड़ा संभला। अल्लाह ने उन्हें मेरी गोद में सलामत रखा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए था मुझे? अब वो पुलिस वाला फिर मेरे पास आया, मेरी बच्ची के सर पर हाथ रखकर नरमी से बोला, कौन हो तुम और इन तीनों लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रही थी? मैंने सर झुका लिया, मेरी आवाज कांप रही थी। साहब, मैं फुटपाथ पर गुब्बारे बेचती हूँ। ये तीनों मेरे पास आए थे, बोले राशन देंगे, पैसे देंगे। मैं लालच में आ गई। क्या जानती थी कि मेरी इज्जत लूटने आए हैं ये लोग। आप अगर ना आते तो मेरी लाश भी ना मिलती शायद। अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है। शुक्रिया, बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने मेरी बात सुनी, थोड़ी देर मुझे गौर से देखा, फिर हौले से बोला, तुम गुब्बारे बेचती हो, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे किसी अच्छे घराने से हो। मैंने उसकी तरफ एक बार देखा और फिर नजरें फेर लीं। कहने को बहुत कुछ था, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उससे पहले कि कोई और बात होती, पीछे से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस वैन आ चुकी थी। उन तीनों को हथकड़ियों में जकड़कर गाड़ी में डाल दिया गया। उनकी चीखें अब बेमतलब थीं। इंसाफ का पहिया घूम चुका था। वो अफसर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। उसने मुझे मेरे घर छोड़ा और फिर चला गया। मैं अंदर आई, अपने दोनों बच्चों को सामने देखा। वो अब दूध पीकर गहरी नींद में थे। उनकी सांसें मेरी हिम्मत थीं। मैं एक बार फिर सजदे में जा गिरी, शुक्र अदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस भयानक मंजर से जिंदा लौट आने की तौफीक के लिए। काफी देर तक मैं यूं ही सजदे में पड़ी रही, दुआएं करती रही, अपने अनजाने गुनाहों की माफी मांगती रही। मोहब्बतें तो बहुत मिलती हैं, मगर कुछ मोहब्बतें इंसान को आसमान से जमीन पर गिरा देती हैं। मैंने आज सीखा कि किस्मत जब आजमाती है तो हर सहारा छीन लेती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चों के पास बैठी। वो दोनों नन्हे फरिश्ते अब चैन की नींद में थे। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे
कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई। इस वक्त कौन हो सकता है? दिल धड़कने लगा। अल्लाह का नाम लेकर दरवाजा खोला तो सामने वही पुलिस अफसर खड़ा था। अब वर्दी में नहीं था, सादा लिबास में था और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने सर झुकाकर सलाम किया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? एक लम्हे को दिल चाहा कि कह दूं नहीं, तुम चले जाओ, मगर फिर दिल ने फुसफुसाया, आज जो मैं और मेरे बच्चे महफूज हैं वो उसी शख्स की वजह से हैं। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो मेरे साथ बरामदे में बैठ गया। मैंने नजरें झुका ली, मगर उसकी सवालिया नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। उसने कुछ देर मुझे देखा और फिर बेहद संजीदगी से पूछा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे किसी अच्छे साफ सुथरे घराने से हो, फिर ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही हो? ये घर भी कोई मामूली नहीं, फिर तुम्हारा शौहर कहाँ है? ये सवाल नहीं थे, खंजर थे जो सीधा मेरे दिल में उतर गए। मैंने खुद को संभाला, आंखों की नमी को पलकों में ही रोक लिया। फिर हल्के से सर झुकाकर कहा, उसने मुझे तलाक दे दिया और हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वो हैरान हुआ, कहाँ गया? मैंने लंबी सांस ली, जैसे किसी बोझ को सीने से खींचकर निकालना चाह रही थी। फिर बहुत रुक रुक कर बोलना शुरू किया, मैं एक मतवस्सित घराने से हूँ, मैट्रिक तक पढ़ी हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, एक साधारण सी जिंदगी थी। मगर फिर मेरी जिंदगी में एक नाम आया, काशिफ। वो मेरी मोहब्बत था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती गई और मैं गलत राह पर चलने लगी। अंदर ही अंदर डरती थी, जानती थी ये सब गुनाह है, इसलिए एक दिन निकाह की बात की। काशिफ ने फौरन हामी भर ली। हम निकाह कर बैठे, मगर ये बात मैंने किसी से नहीं बताई। वक्त बीतता गया, जिंदगी जैसे चल रही थी, लेकिन फिर मैं हामिला हो गई और यही वो मोड़ था जहां से मेरी दुनिया तबाह हो गई। ये खबर पूरे खानदान में आग की तरह फैल गई। मेरी अम्मी ने मुझे पीटा और अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। उस वक्त यही घर था जो काशिफ ने मुझे दिया था। वो मुझे यहाँ ले आया और हम दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। काशिफ अमीर घर से था, जवान था, लेकिन दौलत में डूबा हुआ। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसने इस घर को मेरे नाम कर दिया बतौर तोहफा। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कम से कम उसने रहने की एक छत तो दी। 4 साल बाद मैं फिर से हामिला हो गई। इस बार काशिफ के माँ बाप को खबर मिल गई। वो आए, मुझे बुरी तरह मारा, इतना कि मेरे हाथ की हड्डी तक तोड़ दी। फिर अपने बेटे पर दबाव डाला कि वो मुझे तलाक दे दे, और काशिफ उसने भी डर कर वही किया। एक लफ्ज बोले बगैर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं रोती गिड़गिड़ाती हुई माँ के पास गई, मगर उन्होंने भी मुझे मारकर घर से भगा दिया। कहा, दफा हो जा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा तूने। मैंने अपनी बच्ची को तन्हाई में जन्म दिया और फिर अपने बच्चों को लेकर सड़क के किनारे गुब्बारे बेचने लगी। जिंदगी हर रोज एक इम्तिहान बन गई। मोहल्ले वाले अच्छे हैं, कुछ चैन है, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी को हिला दिया। मैं अब और कुछ कह नहीं सकी, सर झुका लिया और बेतहाशा रोने लगी। कुछ पल चुप रहने के बाद वो इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखता रहा, फिर अचानक धीमे लहजे में बोला, क्या तुम्हारे शौहर का नाम काशिफ सुफियान है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं। आपको कैसे पता? वो शख्स थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसमें गम छिपा था। फिर बोला, क्योंकि मैं काशिफ का बड़ा भाई हूँ। मेरा जिस्म जैसे जम गया, मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मेरे सामने वो शख्स बैठा था जिससे मैं आज तक अनजान थी, मगर जिसकी नसों में मेरे बच्चों का लहू दौड़ रहा था। वो इंस्पेक्टर जो अब मेरे लिए महज एक अजनबी नहीं बल्कि मेरे बच्चों का चाचा था, मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे बच्चों की शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तुम काशिफ की साबिका बीवी हो। उनमें मेरे भाई की परछाई है, उसकी आंखें, उसका मासूम चेहरा। फिर उसने जो कहा उससे मेरी रूह कांप गई। जिस दिन काशिफ ने तुम्हें तलाक दिया और यहाँ से गया, उसी दिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत भयानक हादसा था। इतनी तेज टक्कर लगी कि वहीं मौके पर ही उसका और मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे होश उड़ गए। मैंने बेजान निगाहों से उस इंसान को देखा। वो बोलता गया, हमारा पूरा घर एक लम्हे में उजड़ गया, अब कोई नहीं बचा, सब चला गया। घर की दीवारें भी अब तन्हाई से रोती हैं। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में पशेमानी थी, दिल में दर्द। आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने खुदा से दुआ की कि काश हम पहले ही मिल जाते। जो लोग दूसरों के साथ जुल्म करते हैं, खुदा उनकी रस्सी भी एक दिन खींच लेता है। फिर वो अचानक हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे सामने अपने भाई की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर अगर तुम उन्हें दिल से माफ कर दो तो शायद उनकी रूह को चैन मिल जाए। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसने जो कहा वो सुनकर
मैं सन्न रह गई। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने भाई की औलाद को बेसहारा नहीं रहने दूंगा। वो मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता हूँ। मैं कुछ पल खामोश रही। उस आदमी की आंखों में सच्चाई और खालिस नियत साफ नजर आ रही थी। बेशक वो मुझसे उम्र में बड़ा था, मगर उस वक्त उम्र नहीं, सहारा मायने रखता था और मुझे सालों बाद एक मजबूत सहारा मिल रहा था। मैंने आंखों में आंसू लेकर सर झुकाकर हामी भर दी। उसी रात उसने मेरे साथ निकाह कर लिया, फिर मुझे अपने घर ले गया। अब मेरी जिंदगी में सुकून लौटने लगा था। वो मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था और मैं खुद को पहली बार महफूज महसूस कर रही थी। मगर जब भी पिछली जिंदगी के दर्दनाक लम्हात याद आते हैं, मेरा दिल कांप जाता है। मैं आज भी हर नमाज के बाद एक ही दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह, किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। क्योंकि जब एक औरत से उसके सारे सहारे छिन जाते हैं तो ये दुनिया उसे नोच खाने को तैयार बैठी होती है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक